हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और ये पार्ट 2 है भाषा एवं लिपि का। तो हमने भाषा कंप्लीट कर लिया था। अब ये लिपि देखेंगे और समझेंगे लिपि क्या है और इसका टाइप क्या है, कौन कौन लिपि के बारे में पढ़ना है। तो इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। वीडियो शॉर्ट रहेगा, एग्जाम नज़दीक है इसलिए शॉर्ट वीडियो रहेगा। उसी पॉइंट को लिखा गया है जिससे सवाल बनते हैं। तो आप चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लिपि के बारे में। ठीक है, तो लिपि के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। पूछेगा तो परिभाषा तो नहीं आएगा, लेकिन जानना आपको जरूरी कि लिपि एक्चुअली होता क्या है। तो लिपि ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी परिभाषा है, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ। किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि है। जैसे क्या समझे, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो ठीक है, आपका नाम क्या है, तो अ हो गया, आ हो गया, प हो गया, क हो गया, ये एक प्रकार का चिन्ह है। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं इंग्लिश में लिखता हूँ व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो ये वाट हो गया, डब्ल्यू एच हो गया, ए टी। जो चिन्ह, इन चिन्ह, ये जो चिन्ह का प्रयोग हुआ अपने बात को रखने के लिए, भाषा को लिखित रूप देने के लिए, तो इसी को हम लोग लिपि कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए, ठीक है, जो ध्वनि चिन्हों को व्यवस्थित रूप को लिपि कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का परिभाषा हुआ, यहाँ वही परिभाषा लिखा हुआ। तो चलिए अब चलते हैं जहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो सिंधु लिपि पहले, इसके अधिकतर लिपि बहुत छोटे हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इन प्रतीकों का उपयोग भाषा को रिकॉर्ड करने हेतु लिपि के रूप में होता था या नहीं होता था। ये स्पष्ट नहीं रहा है कि सिंधु लिपि के बारे में हम लोग को। ठीक है, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, जहाँ से सवाल आएगा मैं आपको बता दूंगा, उस पॉइंट को ध्यान में रखना आपको। ब्राह्मी लिपि भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया में ईसा पूर्व अंतिम शताब्दियों एवं आरंभिक ईस्वी शताब्दियों के दौरान प्रयुक्त प्राचीनतम लेखन प्रणाली है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मी अभिलेख उत्तर मध्य भारत के में अशोक का शिलालेख है। ठीक है, जिसे इसे 1837, ये नाम याद रखना आपको। अगर लिपि से कोई सवाल आएगा तो पहला सवाल यही बनना चाहिए कि कौन अशोक के जो शिलालेख को कौन सबसे पहले पढ़े थे। तो इनका नाम याद रखना आपको। 1837 में जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, 1837 में। ठीक है, समान रूप से जो ब्राह्मी होते बाएं से दाएं, कैसे याद रखेंगे बाएं से दाएं। तो देखिए, ब से ब्राह्मी, ब से बाएं, तो पहले बाएं आएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि भारतीय उपमहाद्वीप एवं मध्य एशिया में, ये ध्यान रखना है। गुप्त, उसके बाद गुप्त लिपि में, लिपि के बारे में क्या जानना है। तो इसका प्रयोग संस्कृत के लेखन में हुआ था और गुप्त साम्राज्य से संबंधित है ये। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अगर आप जानते हैं गुप्त लिपि के बारे में तो काफ़ी है आपके लिए। खरोष्ठी लिपि इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको। ब्राह्मी के बाद खरोष्ठी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्राचीन गंधार वर्तमान कहाँ हो गया, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान। ठीक है, में गंधारी प्राकृत एवं संस्कृत का लेखन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्राचीन लिपि है। तो याद रखिए कि वर्तमान जो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में इसका उपयोग उस समय किया जाता था। ठीक है, यह ब्राह्मी की समकालीन लिपि है। ठीक है, उसी के समय का है। इसे भी जेम्स प्रिंसेप, तो नाम याद रखना, जेम्स प्रिंसेप। अगर लिपि से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर लिपि से कोई सवाल बनेगा तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल है कि जेम्स प्रिंसेप के बारे में 1837 याद रख लीजिएगा ये पॉइंट। ठीक है, तो पूछा जा सकता है अशोक का शिलालेख पढ़ने वाले कौन थे। तो जेम्स प्रिंसेप 1837 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैसे लिखा जाता है, तो दाएं से बाएं। अब ब्राह्मी हम लोग देखें, ब से ब्राह्मी, ब से बाएं से दाएं, तो उसका अपोजिट कर दीजिएगा, दाएं से बाएं हो जाएगा ये। ठीक है, वट्टलिट्टू, वट्टे लुट्टू लिपि। ठीक है, वट्टे लुट्टू लिपि, इसके बारे में देखते हैं। ये दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई, कम से कम नाम से ही पता चल रहा है। तमिल लोगों द्वारा तमिल लिपि को लिखने में ये विकसित किया गया। तो दक्षिण भारत कम से कम याद रखिएगा, तो ध्यान में रहेगा। कदम्ब लिपि कन्नड़ को समर्पित है, कदम्ब राजवंश के शासन के दौरान विकसित हुई। तो इसे भी
याद किया जा सकता है। ग्रंथ लिपि, ये भी दक्षिण भारत में इसका विकास हुआ। शारदा लिपि, शारदा लिपि के बारे में क्या जानना है? इसका प्रयोग संस्कृत एवं कश्मीरी लिखने के लिए किया जाता है। तो शारदा लिपि का प्रयोग किस में किया जाता है? संस्कृत एवं कश्मीरी लिखने के लिए किया जाता है। गुरुमुखी लिपि, ठीक है, गुरुमुखी लिपि क्या है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट है, गुरुमुखी लिपि इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है। अगर हमसे पूछे तो सबसे पहले ब्राह्मी हो गया, खरोष्टी हो गया, उसके बाद गुरुमुखी, ये तीन को तो याद होना ही चाहिए आपको। और जेम्स प्रिंसेप का नाम याद होना चाहिए। शारदा लिपि से विकसित हुए, इसे 16वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान गुरु अंगद, इनका नाम याद रखना है आपको। गुरु गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद, ठीक है, गुरु यहाँ भी है, गुरु यहाँ भी, गुरु तो सब में आता है, तो अंगद याद रखना आपको, गुरु अंगद द्वारा मानकीकृत किया जाता है। संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब इसी लिपि में लिखा गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गुरुमुखी लिपि, पंजाब भी ध्यान में रखना है आपको, तो ये ध्यान में रखना। चलिए, देवनागरी लिपि, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। बाएं से दाएं लिखा जाता है देवनागरी लिपि के, जिस तरह हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं। इसका प्रयोग 120 प्लस भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है। विश्व की सर्वाधिक उपयोग की जाने एवं अपनाई जाने वाली लेखन प्रणाली में से एक बन जाती है। तो देवनागरी लिपि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोंकणी उंकनी नेपाली उपाली सब आ जाता है शायद देवनागरी लिपि में, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ये भी इम्पोर्टेंट है, मोडी लिपि, ठीक है, इसका उपयोग मराठी भाषा लिखने के लिए किया जाता है। मोड़ी लिपि का मराठी, ये याद रखना आपको, मोड़ी लिपि मराठी, ठीक है, दोनों मत से, तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मोड़ी लिपि के बारे में, ठीक है। अब एक चार्ट है, जरा देख लेते हैं, ठीक है। संस्कृत का लिपि देवनागरी, गुजराती देवनागरी, हिंदी देवनागरी, मराठी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, पंजाब, उसके बाद हो गया पंजाबी, पंजाबी का मैंने बता दिया था, गुरुमुखी, और उर्दू का फारसी। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो फर्स्ट टाइम के टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ मैं वहाँ पे डाल दूँगा। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।